आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोर्स लो यार फटाफट। एनसीईआरटी पॉलिटी का हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है, तो पॉलिटी कूपन कोड आप यूज़ करना। याद रखना कि अब सारी एनसीईआरटी अपडेट होंगी, तो जैसे जैसे अपडेट होगी ना दाम बढ़ेंगे। जिन्होंने अवेल किया हुआ है उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। और यूपीएससी का तो भैया सब लाइव क्लास चल रही है, पर्सनल गाइडेंस दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। 1400 से 1500 सवाल तक या 2000 के करीब सवाल हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अभी इसी वक्त अवेल करो, इतना शानदार कोर्स इतने कम दामों पे आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो दोस्तों हम बात करेंगे आज फिलहाल, अरे भाई हाँ, इसकी देख रहे हो, ये देखो ये ट्रेन है, ये ट्रेन ये डूब गई है। ये आसाम है, आसाम हाफलॉन्ग वाली जो लाइन है ना, हाफलॉन्ग छोटा सा हिल स्टेशन जो बहुत ही खूबसूरत है। आसाम में बर्बादी आ चुकी है। समझिए कि इतनी बारिश हुई है आसाम में, इतनी बारिश कि इंद्र देवता तो इस बार बोले कि बेटा आज तो मैं बताता हूं तुमको, मतलब कुछ ज्यादा ही मेहरबान हुए हैं, तो कुछ ज्यादा ही पूजा कर दी यहां पे। अब यहां पे जो रिसर्चर्स हैं उनका एक दो चीजें बोलनी है कि हर चीज क्लाइमेट चेंज पर नहीं डाल सकते। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रीजन है। क्लाइमेट चेंज की वजह से अब मॉनसून जल्दी आ रहा है, जल्दी जा रहा है, मतलब देर में जा रहा है। पैटर्न बदल गया है, कहां पे बारिश हो रही है, कहां पे नहीं हो रही है, पूरा पैटर्न चेंज हो गया है। लेकिन हर चीज क्लाइमेट चेंज पे नहीं डाल सकते, हमारी भी बहुत बड़ी गलती है भाई। ब्रह्मपुत्र और बराक वैली अगर आप देखो तो देखिए, आसाम वैसे पूरी नदी की घाटी में बना हुआ है, लेकिन ब्रह्मपुत्र वैली ऊपर होगी और बराक वैली थोड़ा नीचे साइड। तो बराक वैली जो है इस बार यहां पे भयानक डिस्ट्रक्शन हुआ है, भयानक। समझिए घर के घर डूब गए हैं। और घर के, जैसे मेरे एक स्टूडेंट है, वो कह रहे थे कि सर बताइए फ्रिज खराब हो गया, इन्वर्टर खराब हो गया, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, कहां जाएं, हम फकीर हो गए। और ऐसे कितने लोग हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ना, शहर का शहर भर गया है पानी से। इसीलिए कहते हैं क्लाइमेट चेंज तो ठीक है, हर चीज हम क्लाइमेट चेंज पे नहीं डाल सकते, लेकिन ये जो अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, रोकना चाहिए। हिली एरिया ना भाई, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट हिली एरिया है। अरुणाचल प्रदेश में भी बोला है कि जो अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, कहीं रोड बन रही है, कहीं रेलवेज बन रही हैं, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत कर रही है। थोड़ा सा ध्यान देके अगर हम करेंगे तो सही होगा। अब आप देखिए कि क्या क्यों है इतना भयानक डेवास्टेशन, आखिरकार हुआ क्यों। देखिए इसमें जो सबसे पहली बात है वो है जो प्री मॉनसून रेन्स आई हैं। मॉनसून से पहले जो बारिश हुई पूरे नॉर्थ में नहीं हुई, सेंट्रल में नहीं हुई। हम लोग तो गर्मी से परेशान, नॉर्थ ईस्ट में जबरदस्त हुई है, जबरदस्त। 435 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, 435 मिलीमीटर हुई कितनी, 719 मिलीमीटर। समझिए 65% एक्सेस रेनफॉल हुई है। मतलब इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है कि क्या बताएं। और ऊपर से ड्रेनेज सिस्टम, बारिश हो रही है, ड्रेनेज सिस्टम भी यहां का बहुत बेकार है। ड्रेनेज सिस्टम जहां का बेकार होगा, पानी वहीं रुक जाएगा। और अभी भी दोस्तों हालात बहुत अच्छे नहीं है, पानी कम नहीं हो रहा है, इधर से निकल के कहीं और भरेगा वो। ओके, तो ये समझिए कि 719 मिलीमीटर, मतलब 434 से सीधा 719 मिलीमीटर, इतना ज्यादा जंप मारा है। और मेट डिपार्टमेंट ने बोला है कि भैया ये जो नेबरिंग स्टेट ऑफ मेघालय है उसने भी 137% ज्यादा रेनफॉल। मेघालय मेघों का देश, ठीक है, जहां पे बादल, भाई मेघालय, शिलोंग, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। गुवाहाटी जाएंगे 90 किलोमीटर की दूरी पे है शिलोंग। हुमायूं लेक बहुत ही खूबसूरत है वहां पे। और उसके थोड़ा सा दूर जाएंगे तो दुनिया में जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है मासवीराम, चेरापूंजी। तो मेघालय में तो वैसे ही बहुत बारिश होती है, और 137% ज्यादा वहां पे बारिश हुई है। तो इतनी बारिश हो रही है, समझिए। अब यहां यही बोलना है कि भाई ये क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। क्लाइमेट चेंज बहुत, इसी की वजह से बारिश होती जा रही है। मॉनसून आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं है। पिछले साल याद है आपको, सितंबर में बारिश हुई थी। जुलाई में इतनी नहीं, अगस्त में, सितंबर में भयानक मूसलाधार बारिश। लेकिन बारिश तो होगी, उसको तो हम रोक नहीं सकते, होनी भी चाहिए, बट हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने को। लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि शहरों का जो ये अनप्लान्ड ये जो कंस्ट्रक्शन, या जिस तरीके से कि बस बना डालो सब जगह, रेलवे लाइंस बिछा दो, रोड्स बिछा दो, वो डेंजरस है। प्लान्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो अब क्या है, क्यों ये इतना ज्यादा हुआ है? तो वही है कि इट्स नॉट जस्ट फ्लड्स, लेकिन लैंडस्लाइड्स भी हुई हैं।
पूरा भैया लैंडस्लाइड के चलते आप समझिए कि 3 लोग दब गए उसमें। ये हाफलॉन्ग में जो स्टेशन देख रहे थे ना, यहां पे इतनी भयानक लैंडस्लाइड हुई है कि खत्म। ट्रेन जो है, इतनी बारिश हुई है कि स्टेशन पे ट्रेन पलट गई, बोगियां पलट गई है, इतनी बुरी हालत। चाचल डिस्ट्रिक्ट और कम से कम 3 लोग जो हैं, दे हैव बीन बरीड अलाइव। ये दीमा, हसाओ, हाफलॉन्ग, 3 लोग जिंदा दफन। जगह जगह रोड खत्म हो गई है, रेलवे ट्रैक्स गए। तो ये जो मड स्लाइड्स, इसने अच्छा खासा पोर्शन जो है वो रेल ट्रैक्स का ले गए। और ये प्रोजेक्ट भी चल रहा था, लमडिंग रेलवे प्रोजेक्ट भी तो चल रहा है ना, उसी को उखाड़ के ले गए। अभी मैं उसको भी बताऊंगा कि उसमें भी क्या प्रॉब्लम हुई है। ये जो नया रेलवे स्टेशन बना था पूरी तरीके से डैमेज हो गया है। अब क्या है, क्यों लैंडस्लाइड हो रही है दोस्तों, यहां पे बताते हैं कि ये जो अनडिजायरेबल और अनप्रैग्मेटिक अनप्लान्ड स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन है ना, कि भाई ये एक तो चाहिए नहीं, अनडिजायरेबल, हमको नहीं चाहिए। जितना कंस्ट्रक्शन करना है, जितना झेल सको उतना ही करो। इतनी रेलवे लाइन, देखिए डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट हो रहा है और रेलवे लाइंस बहुत जरूरी हैं, लेकिन जितना वो सह सके उतना ही करो। तो यहां पे बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि इसमें लोकल कम्युनिटी की हेल्प लेनी चाहिए, लोकल्स को इसमें शामिल करो। उनको जब तुम प्लान बना रहे हो ना, उनको साथ में लेके आओ, कहां करना है कहां नहीं करना वो तुमको ज्यादा अच्छे से बता देंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, कॉन्शियस अप्रोच होनी चाहिए ना। आप कोई डेवलपमेंट कर रहे हो तो इतना होश में रहो कि कितना लिमिट से ऊपर न चले जाए, बाद में प्रॉब्लम हो। हम ये समझते नहीं है, और जब देखिए इतनी बड़ी दिक्कत हुई है तब समझ में आया। तो ये जो अनडिजायरेबल, अनप्रैग्मेटिक और अनप्लान्ड स्ट्रक्चर है ना, ये भी इसका जिम्मेदार है। भाई पहाड़ में तो आपको वैसे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, ये पहाड़ी एरिया है, पहाड़ में सब खोद नहीं सकते, वो सब गिर जाएगा। अभी देखिए वो जो 4 धाम जो प्रोजेक्ट है, जो रोड चौड़ी हो रही है, उसमें भी कितने इन्वायरमेंटलिस्ट ने इस पे सवाल उठाए हैं। जो कमिटी के जो लीडर थे, मैं उनका नाम भूल गया हूं, जो उन्होंने तो रिजाइन ही कर दिया कि ये बहुत ही खतरनाक है। अब जैसे लमडिंग बदरपुर रेलवे लाइन जो है, अब इसने ये रेलवे लाइंस लमडिंग से बदरपुर, साउथ मतलब इधर सेंट्रल असम को साउथ असम से ये कनेक्ट करती है। ये पूरा पहाड़ से, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, तो पूरा पहाड़ से होते हुए जाती है। इसको एक्सपैंड किया था, पहले छोटी लाइन थी ये, लेकिन इसको बाद में बड़ी लाइन ब्रॉड गेज में एक्सपैंड किया 2015 में। अब ये बहुत ही स्लो था, बहुत ही डीले था, हालांकि एक्सपेंशन वर्क 1997 में शुरू हो गया था। इतना स्लो खोदते जा रहे हैं, अरे भैया, जिसकी वजह से दिक्कत हुई। और ये भी बोला जा रहा है कि ये जो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट था, इसमें जो सेफ्टी नॉर्म्स है ना, उसको भी फ्लाउट किए गए थे। ये होता है, ये जो सेफ्टी, भाई ये बोला गया था कि जो ध्यान से पहाड़ वाला एरिया थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लेकिन उसको फ्लाउट किया गया था। और जो करंट स्पेट है लैंडस्लाइड का, उस जहां जहां है ये लाइन, जहां जहां गई है, टोटल 58 ऐसी जगह पे है जिसने पूरी रेलवे लाइन उड़ा दी। ये जो प्रोजेक्ट, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट चल रहा था ना, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उड़ा दी, खत्म कर दी इसको। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद ये भी बोला गया कि इट्स नॉट अबाउट रेलवे लाइंस, जो जिस तरीके की रोड बनी हुई है, 2 से 4 लेन हम बना रहे हैं पहाड़ों को काट काट के, और जो और ज्यादा अनप्लान्ड डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी वजह से भी ये लैंडस्लाइड्स हुई हैं। उसकी वजह से, क्योंकि लैंडस्लाइड्स भाई इतना नहीं होता है कि इतनी बुरी हर जगह लैंडस्लाइड यहां पे देखने को मिल रही है। बराक वैली में तो एकदम तबाही मची हुई है, वो भी। फिर ड्रेनेज सिस्टम भी प्रॉपर नहीं है। प्लानिंग अगर सही नहीं होगी तो दिक्कत रहनी है। और आसाम तो हर साल बाढ़ आती है, और अभी तो दोस्तों और आनी है बाढ़। ये क्योंकि देखिए आसाम, जैसा कि मैंने क्या बताया, नदी घाटी पे है, वो पूरा नदी घाटी पे है। और तिब्बत से होती हुई नदियां, ब्रह्मपुत्र पूरा इधर से आती है, उधर अरुणाचल से नदियां इधर आती हैं। तो जितनी भी नदियां हैं वो सब आसाम में आएंगी ही आएंगी। तो वैसे भी वो फ्लड हर साल आता है, लेकिन इतना ज्यादा बाढ़ तो पहली बार देखा है। तो फिलहाल वी विल प्रे फॉर आसाम। हम यही प्रे करेंगे कि जल्द से जल्द कंडीशन जो है वो ठीक हो जाए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।